दोस्तों, मैं कैलाश सेन पुनः एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम मोहंद्रा से लगा हुआ ये, इसको कह सकते हैं, मैंने भी देखा है। ये पूरा यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ झंकाड़ यहाँ पर हुआ करते थे और इस ज़मीन को इन्होंने आज जो है बेशकीमती ज़मीन बना दिया है। दोस्तों देखिए, जब यदि किसी को कुछ करने की जिद होती है तो वह पत्थर से भी पानी निकाल लेता है। इसी प्रकार आप देखिए, मेरे पीछे आप देखिए, ये जो पूरी ज़मीन है ये पूरी बंजर झाड़ झंकाड़ युक्त थी और इस प्रकार से ये बना दी गई है। इसके पीछे आप देखिए केला लगे हुए हैं और ये पूरा ड्रिप के माध्यम से यहाँ सिंचाई की जा रही है। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा अभी चलते हैं। देखिए यहाँ पर मशरूम की भी खेती की गई है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये मशरूम प्लांट जो है ये मोहंद्रा में ही ये मशरूम लगाया जा रहा है। यह मशरूम की खेती की जा रही है। ये देखिए, ये टीका है, इसके अंदर से अब जड़ी क्यों निकलेगी? अभी वो बड़ा होगा। टीका है, अब वही बता रहा हूँ जी। हाँ, तो इस प्रकार से भाई साहब यहाँ पे जो है क्या लगा हुआ बताइए। मशरूम की खेती हो रही है इस प्लांट में। हाँ, तो पूरे इसमें ये कैंपस बना हुआ है, इसके अंदर मशरूम की ये खेती है। ये आप देख रहे होंगे, ये मशरूम है। ये प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार है। अच्छा। और जो मतलब वेज रेस्टोरेंटों में ये सब्जी बनती, सबसे महंगी सब्जी होती है। हाँ, ये देखिए मशरूम इसमें आ भी गया है ना। ये कई उसमें हो गया। तो ये जो मशरूम है ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसको कौन लगाता है, इसकी देखरेख कौन करता? आप करते क्या? चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी। तो बहादुर सिंह जी, ये जो मशरूम की प्रोसेस है, यदि किसी को करना है वो किस प्रकार से कैसे कर सकता है? कितने दिनों में आ जाती है इसकी फसल? क्या लगाना पड़ता है इसकी? इसमें क्या इंजीनियर है जो रीवा की जी। अच्छा, वो आते हैं, वो बताते हैं। तो चूंकि आप पहले से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा प्राइमरी जानकारी बताइए कि इसमें क्या करना पड़ता है लोगों को। पहले भूसा में केमिकल भूसा खरीद के वो टाली में धर के त्रिपाल, और फिर इस पानी डाल के फिर केमिकल डाल के भूसा का फैलाव जाते 24 घंटा। 24 घंटा के बाद भूसा का निकाली जाती। फिर यहाँ डाल के यहाँ से उन तक लेबर लगा के इस पॉलिथीन में भरी जाती। फिर इसमें बीज डाला जाता। मशरूम का बीज। अच्छा, तो ये जो मशरूम की फसल है ये कितने दिन में आ जाती है? आज ये आ गई है 1.5 माह में। 1.5 माह में टूटने लगी है। अच्छा, टूटने लगी है। मर्द पे टूट गया। अरे बहुत बढ़िया। तो ये मशरूम आपका जो है, ये देखिए मैं देख भी रहा हूँ लगा हुआ है। तो ये मशरूम यहाँ से तोड़ करके कहीं बाहर ले जाते हैं? ले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये मशरूम क्या रेट बिकता है, कुछ है आपको आइडिया? यहाँ से लेते हैं 150 रुपए किलो ताजा। अच्छा, ताजा। हाँ। और ये सूख हम लोग तोड़ के डालते हैं छत में। फिर वो लोग सूखे ले जाएंगे। अच्छा, सूखे ले जाते हैं। चाहे वो कभी दिन 25 किलो तोड़ते हैं, कभी दिन 30 किलो। दूसरे दिन टूटे, आज नहीं टूटा कल टूटेगा। ये सब बड़े हो जाएंगे कल। अच्छा। तो इस प्रकार से जो है ये 1.5-2 महीने की मेहनत है आपकी। 1.5-2 महीने की मेहनत है। 1.5 महीना में फलने लगती है, 3 महीना का डेट। अच्छा, 3 महीने का डेट है। और 3 महीना के बाद फिर से आप पुनः लगाएंगे, फिर नया लगाएंगे प्लांट। तो चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। भैया अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, तो चौरसिया जी, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रेख के, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे ही यदि किसी को यहाँ मशरूम की खेती करना है या कुछ आप आइडिया लेना है, किससे संपर्क कर सकते हैं? कल्लू है, कल्लू चौरसी से। अच्छा, कल्लू चौरसिया जी हैं। चलिए ठीक है। तो भाई साहब भी, अभी ध्रुव भाई साहब भी यहाँ देख रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो मशरूम है ये जैसा कि हमने देखा अभी ये 1.5-2 महीने की फसल है और ये बहुत अच्छी हो चुकी है और इसमें पैसा भी अच्छा है, पर्याप्त पैसा है। क्या कहना चाहेंगे नए युवाओं को जो कहते हैं कि यार हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है? और मैं देखता हूँ ये छोटी सी ही जगह में इतना इन्होंने, ये समझ लीजिए कि लाखों रुपए का तो अपन मान सकते हैं।
लाखों रुपए में आप अच्छी फसल ले सकते हैं। ठीक है, और मैं स्वाभाविक रूप से ये कहना चाहूँगा हाँ। अपने खासकर रेपरो तहसील के किसानों से जी कि ये नया नवाचार है और ये नए प्रयोग करें। जी जैसे अभी अपन ने सगुआ फार्म में देखा रेपरा के पास टमाटर की खेती हो रही है, हाँ लगातार कम से कम जो है पर डे 150-200 लेबर को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। हाँ ऐसे ही आप यहाँ मशरूम की खेती देख रहे हैं, हाँ 150 रुपए केजी इसका रेट रहता है। हाँ और ये हम प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। हमारे नए युवा साथी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ये मशरूम है, अच्छा ये अच्छा अभी जी, इनका 1 महीने के लगभग ये उगाया है। अरे वाह, 150 रुपए मिनिमम केजी बिकता है। ये हाँ। प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके के नवाचार करके हम खेती को फायदे का धंधा बना सकते हैं। हाँ करना होगा, हम्म अपन करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अब ये मोहन्द्रा में अपन खड़े हैं, मशरूम देख रहे हैं। बहुत इधर बढ़िया, अपन सगवा में आपने टमाटर देखे होंगे, जी वहाँ जी की जी खेती देखी जी होगी। जी जी ऐसा हम सब मिलकर करें तो हमारा क्षेत्र की उन्नति होगी, किसानों की उन्नति होगी। जी खासकर किसानों के लिए ये चीजें हैं, इनका जी। प्रयोग करना चाहिए। अपनी आपने केला देखा होगा, जी केला इतने बड़े पैमाने पे लगा है, कम से कम 7-8 एकड़ में। जी तो नया नया काम करेंगे अगर खेती में तो जी निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल रहेगा। जी। तो अभी हमारे साथ में एक युवा साथी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया आप? ये अब आप सोचो कि ये अपने यहाँ का नहीं था, जी लेकिन भाई साहब ने यहाँ उगा दिया मोहन्द्रा में। जी 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 ना यहाँ बिल्कुल, की जलवायु सपोर्ट करती है ना कुछ करती है, जी और लेकिन आप देखो मशरूम यहाँ तैयार है, जी बिल्कुल नई पद्धति से, नए तरीके से, नई कंपनियों से जुड़ के, जी नए इंजीनियरों के साथ जी भाई साहब ने इतना अच्छा मशरूम उगाया है। जी ये पूरा पका हुआ मशरूम है। जी और अगर आप थोड़े आगे देखो जी तो ये इन्होंने शायद टेम्परेचर मीटर लगा रखा है, जी 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 नमी को मेंटेन टेम्परेचर है करने के जी लिए। जी नमी को मेंटेन करने के लिए उसमें हाँ। नमी और टेम्परेचर दोनों बताएगा, हाँ 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 ह्यूमिडिटी। जी। शायद पाइपलाइन डाल रखी है ताकि जैसे ही कम ज़्यादा होता होगा हाँ तो पानी के माध्यम से इसको वापस से टेम्परेचर मेंटेन करें। जी अच्छी चीज़ें हैं। हम्म भाई साहब को आगे आना चाहिए, अपने और किसानों को, साथियों को, उनको उद्बोधन करना चाहिए। जी अभी शायद भाई साहब आने वाले हैं तो उनसे मुलाकात होगी तो ज़रूर, क्यों भाई साहब, हाँ जी अपन ज़रूर चर्चा करेंगे कि अगर हो सके तो एक बार रेपुरा में आएँ हाँ, और लोगों को बताएं सपोर्ट करेंगे वो। जी कितना अपन, मतलब अगर कोई और किसान करना चाहे, लागत लगाने तैयार है, जी तो क्यों ना सपोर्ट करा जाए जी। इस चीज़ को। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने स्थानीय प्रशासन पर, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि भैया हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। हम छोटे से गांव यहाँ पर देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, मोहन्द्रा में ये इतना अच्छा ये इन्होंने मशरूम की खेती की है। तो बेरोजगार का रोना रोने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोना रोने वालों के लिए तो वो हमेशा जीवन में कुछ दूसरी चीज़ निकाल लेंगे। आप कहेंगे कि मशरूम लगा दिया, वो कहेंगे कि भाई साहब हमारा नमी नहीं मेंटेन हो पा रही। तो सब आपको करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जहाँ उन्नत तकनीक है वहाँ से लानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अच्छा, सबसे अच्छा साधन हम एक चीज़ हमेशा सबसे कहते हैं, ये चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, ये सबसे आसान चीज़ है आजकल। आप यूट्यूब पर डालो कि हमें ये उगाना है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दो, वो सब दे देंगे। जी आजकल के ग्राम सेवक हैं, आप उनके पास जाइए। जी जिला में लैब बनाई जाती हैं, जिला जी। में जिला अधिकारी रहते हैं जी जो आपको ये नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जी। ये कैसे आप कर सकते हो, क्या जी। क्या चीज़ें कर सकते हो। जी तो करना चाहिए, लोग जी। करते नहीं हैं। सरकार को दोष देना सबसे आसान है। जी आप खुद नहीं कर पा रहे और आप सरकार को दोष दे रहे हैं। देखिए, जी। सरकार की तरफ से स्कीमें हैं, जी गौधन के लिए, गाय के लिए स्कीम है, हाँ नए नए उद्योगों के लिए अलग अलग स्कीम है, हाँ युवा उद्यमी स्कीम है। जी अब क्या है, लोग इसका एक्सप्लोर करते नहीं हैं और उसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। जी 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 बोले पैसा ले लिया, खा के फ्री हो गए। जी तो उसकी जगह पे आप पैसा जैसे लिए बैंक से लीजिए, बैंक हमेशा तैयार है आपको ऋण देने के लिए। आप ऋण लो, बिल्कुल ऐसे नए नए प्रोजेक्ट आप बताओ, लोगों को तो ज़रूर आगे आएंगे। जी किसान आगे बढ़ेगा तभी तो अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। जी। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो इनका पूरा ये इन्होंने कवर किया हुआ है, ज़्यादा एरिया में भी नहीं है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेर रहा है, और इतना अच्छा मेंटेन करके इन्होंने बनाया है। जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 150 रुपये किलो ये मशरूम जाता है, और इसमें मेरे ख्याल से उतनी लागत नहीं होगी। और आप खुद सजेशन कर रहे हैं कि बैंक से आप ऋण ले करके इस प्रकार की तकनीक के माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी ठीक है, जी आपके हाथ में ये मशरूम भी है जी ना? तो ये बहुत प्रोटीन युक्त है। जी। कैसा क्या रहता है इसमें? मशरूम तो आजकल क्या है, देखिए जितना अपना भारत, अब पहले तो क्या, पहले विदेशों में ज़्यादा खाया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागृत हो रहे हैं तो लोग अपने यहाँ पे भी बहुत कंजम्पशन होता है। आप बड़े शहरों में जाएंगे तो पहले मेन्यू कार्ड में भी नहीं होता था, आजकल हर रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में आपको मशरूम की 3-4 सब्जियाँ मिलेंगी और लोग बड़े चाव से खाते हैं। शहरों में तो इसकी बहुत डिमांड है। अब आप गाँव में उगा के बढ़िया मॉल में या फिर शहरों में मंडियों में आप भेजें, अच्छा खासा आप कमाई कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। जी,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ख़ास तौर पर आपका क्या नाम बताया था आपने अपना? जी, बहादुर सिंह जी। आप यहीं के हैं मूलतः क्या? कल्ला का। अच्छा, कल्दा के हैं। कल्दा से आप आकर के यहाँ माने रोज़गार के लिए लगे हुए हैं। तो आप चलिए ठीक है, आपने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आपने ये बताया कि 1.5 से 2 माह में ये मशरूम तैयार हो गई। और मेरे ख़्याल से अभी चूँकि आप किसान भी हैं भाई साहब, जैसे भाई साहब ने बताया 1.5 से 2 माह में ये मशरूम पक कर के और ये रेडी हो गई है ना। और हम देखते हैं कि गेहूँ है, धान है, ये जो है 2 महीने के बाद वाली फसल है। तो 2 महीने के आप अंदर भी ये फसल ले सकते हैं, और कहीं अपने बाड़े में भी इसको लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो अपने घर आप में भी जो है लगा अपने किसान हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही है किसान बंधुओं से कि हम धान और गेहूं तो उगाते हैं और उसमें साल भर लगता है। 6 महीने धान में लगेंगे, 6 महीने गेहूं में लगेंगे, और इसको साल में 6 बार ले सकते हैं। 150 रुपये केजी की चीज़ को आप 6 बार उगा सकते हो और बेच सकते हो। और तो आप इसकी ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उस धान और परंपरागत खेती गेहूं की तरफ क्यों रुझान बनाए हुए हो? उसको छोड़ो, उसको बैक करो और इसमें आगे आओ। युवा पीढ़ी के किसान, जो लोग कहते हैं ना कि हम किसान हैं यार, किसान कुछ नहीं कर सकता, किसान हमेशा गरीब रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीर किसान बदल सकती है, तस्वीर इस देश की किसानों से, जी क्योंकि 80% इस देश में किसान है। जी। वो अब प्रोडक्शन करेंगे हुँ। तो वो डायरेक्ट जो अपना जीडीपी रहती है उसमें जुड़ता है उसका प्रोडक्शन। हाँ, तो और अभी हम देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी एकड़ में यहाँ पर जो है ये केला भी उगाया हुआ है। और ये जो मैं देखता हूँ, मैंने कई समय से देखा है, यहाँ पर झाड़ झंकार और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, और उन्होंने इतनी उपजाऊ ज़मीन बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए केले की फसल पूरी लहलहा रही है, और ये पूरे पेड़ पौधे भी यहाँ पर लग गए हैं। और ये कहीं ना कहीं और मैंने देखा भी है, अभी पूछा भी है, ये बाहर के किसान लोग आकर के इतनी अच्छी तकनीकी माध्यम से खेती कर रहे हैं। इन दिल्ली के लोगों से जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, हमारे सगवा फार्म में टमाटर की और शिमला मिर्च की बहुत अच्छी खेती करी है, उन्होंने उदाहरण पेश किया पन्ना ज़िले में। तो इनसे हमें सीख लेना चाहिए। ये बंजर ज़मीन थी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला था, ये झाड़ झंकाड़ ही होते थे, और ये अनुपजाऊ टाइप की ज़मीन पड़ी थी, पर उनने आके यहाँ उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया, और ये प्रयास चल रहा है, उनको प्रयास सफल होगा। तो हम अपने क्षेत्र में जो हमारे जिनकी ज़मीनें अभी भी पड़ी हुई हैं, कई हमारा रकबा जो है केवल हम 30% बुवाई कर पाते हैं, 70% हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हमको सबको मेहनत करके किसी न किसी तरीके से संसाधन बना के ये करना चाहिए। जी ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए किसानों के लिए। जी और हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग यही संदेश देंगे सभी को, जी किसानों को, यहाँ के हमारे क्षेत्र के मजदूरों को, कि 2 लोग आए हैं अभी तो। जी एक इन्होंने केला की खेती शुरू करी है, मशरूम उगाना शुरू किया है, हमारे सगवा में टमाटर और शिमला मिर्च का प्रारंभ किया है उत्पादन। तो हम क्यों ना करें? जी जी, भाई वो बिल्कुल बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, उनने 10 एकड़ में लगाया, हम 1 हाँ। एकड़ में कर सकते हैं, आधा एकड़ में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मशरूम के लिए तो कोई आपको जगह ही नहीं चाहिए, 20 हाँ। बाई 20 की आपकी बाड़ी होगी, उसमें भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो होगा। जी जी और जी जिसको मदद चाहिए वो आपसे संपर्क कर सकता है, हमसे करेगा, जी संदेश भाई से करेगा, ये अपने कल्दा से बहादुर सिंह जी हैं, इनसे भी कर सकता है। कल्लू भैया यहाँ का गरसिया जी जो है यहाँ का मेंटेनेंस देख रहे हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनको मदद लेंगे, वो करेंगे अपनी। जी उनको कोई बिल्कुल दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल उनका बिल्कुल। कंपटीशन थोड़ी है हमसे। जी 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 वो तो चाहते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं ऐसा सब लोग करें। जी सब लोग करेंगे तो हमारे किसान संपन्न हो जाएंगे। जी ये संपन्न, ये प्रोफेशनल है। बिल्कुल ये बिल्कुल। खेती से हटके ये परंपरागत तरीके से जो अपन चीज़ें उगाएंगे, हम्म। ये इसका व्यवसायकरण हो जाएगा। इसको अपन बेचेंगे मंडियों में, कहीं भी बेच सकते हैं। जी। मार्केट आजकल उपलब्ध है, और ट्रांसपोर्टेशन का कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से जो मेरा एक आइडिया कह रहा है कि अपन को इस प्रकार के स्वावलंबन के लिए, रोज़गार के लिए जो है इस प्रकार की तकनीकी अभी जैसे अपन देख रहे हैं लोग बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, इस प्रकार के अपन उनको वो बता कर के, और अभी अभी अपन ऑनलाइन वीडियो पे अभी जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगा, वीडियो लोग देखेंगे, है ना? तो जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, बेरोज़गारों को चाहिए, क्योंकि खेती हर व्यक्ति के पास है लगभग। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, तो 95% लोगों के पास खेती रहती है। किसी की 1 एकड़ होगी, किसी की 10 एकड़, किसी की 50 एकड़, और वो पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई या तो हो गई होगी या कर रहे होंगे। तो जब पढ़ाई से आप फ्री हो गए, आपको कोई जॉब नहीं लग पा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे प्रयोग करना चाहिए आपको। जी जी ऐसे प्रयोग के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। जी आप कहीं जॉब नहीं कर पाए,
तो जी यही तो जॉब है। जी ये एग्रीकल्चर का उत्पादन, ये कृषि का जो कार्य है, ये भी जॉब है एक प्रकार जी से। जी जी। इसको आप उन्नत बनाइए, अच्छा काम करिए, निश्चित रूप से संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं अभी कई लोग जो है उसमें जाते हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। और ये कृषि कृषि से भी आप अच्छी उपज ले सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। अभी हमारे साथ डेटा साइंटिस्ट भी हैं, जी तो उनको भी रुचि है, उनको भी अच्छा लगता है देखने में। जी 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 संदेश जी ने अभी देखा, उनको भी लगा कि ये भी काम हो सकता है, जी जी इसको जी अच्छा कर सकते हैं अपन, जी। टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं इसको। हम्म। टेक्नोलॉजी और साइंस में ही आज के ज़माने में पैसा है। जी तो इसको हम तकनीकी रूप से अगर प्रयोग करके और इन चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे किसान। जी उसमें क्या दिक्कत है? जी हर बिल्कुल। तरीके के काम करना चाहिए जी जी किसानों को। हम लोग जैसे कर रहे हैं, गौशाला गौ सेवा का काम कर रहे हैं, जी 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 पर आचरण में होना चाहिए। कुछ जी। दिमाग में हम गौशाला की बात कर रहे हैं, गौ सेवा की बात कर रहे हैं, तो हम करके दिखाएं ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम 24 घंटे मंचों से भाषण देते हैं, हाँ तो हम करेंगे हाँ तो सफलता मिलेगी। जी वो कर रहे हैं अपन लोग, तो करके दिखा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है, करके दिखाना चाहिए और प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, जी और हर प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे किसानों से हमको प्रेरणा भी लेना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में आके ये नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जी चाहे वो सगमा का प्रयोग हो, चाहे आपके महिंद्रा का प्रयोग हो। जी। तो ये इन माध्यमों से हम सब आगे बढ़ें, ऐसा मेरा सभी किसानों से जी। कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। आपका सुपरिचय? अजय चौरसिया, ग्राम पंचायत मोहंद्रा। जी। तो मोहंद्रा जैसी जगह में हम एक जगह अभी एक बैठक से लौट रहे थे, जी जी तो भाई साहब ने कहा ये देखिए, और मैं अभी देख रहा था ये जो बंजर ज़मीन पहले पड़ी थी, जी इतनी अच्छी आपने उपजाऊ बना दी है। जी। जैसे कहते हैं, एक कहावत है हाँ। कि यदि किसी को करने की ललक हो, जी। जिद है, हाँ, तो वो पत्थर से भी पानी निकाल लेता है। निकाल आपने ये सिद्ध करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, चूँकि लोग आजकल बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद अपने घर पे आकर के बैठ जाते हैं। आपने इतना अच्छा ये केले का ये जो है काफ़ी सारी ज़मीन पर ये लगाया, जी। मशरूम भी आप जी भैया। मशरूम की भी मैंने अभी हाँ। खेती देखी। जी भैया। तो ये जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे आपने ये किया? भैया ऐसा है कि कृषि से भी कोई बेरोजगार नहीं हो सकता है, कृषि में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने ये रेड केला लगाया हुआ है जी और ये मशरूम प्लांट, जी ये मशरूम प्लांट में हमको इसी प्लांट से कम 10 से 12 लाख की आय होगी, जी 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 और इस केला से कम 30 से 40 लाख जी जी ये जी रेड केला है। जी ओ तो ये सब क्या आने के लिए है कि किसान बेरोजगार है, किसान बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन तकनीकी से कोई खेती करे तो। जी। अच्छा, मैंने ये देखा है आपकी ये जो मशरूम ये लगाई है आपने, जी। और मुझे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने बताया कि 1.5-2 माह की ये हाँ हाँ इसमें मेहनत है। हाँ हाँ। ये आप मशरूम मैं देख भी रहा हूँ, जी जी है ना? हाँ। तो ये इसमें कितनी लगभग अनुमानित लागत आई होगी, यदि किसी को करना है या किसी को आपसे सलाह लेना है, जी जी कहाँ आ सकता है, कैसे कर सकता है, बताएं। जी भी इसमें ज़्यादा लागत फर्स्ट टाइम पे लागत लगती है। ये हमारा प्लांट 1 वर्ष चलेगा, हर 3 माह में इसकी फसल अलग से अपन इसके पैकेट अलग लटकाएंगे, अलग से जो इसमें लटके हुए हैं वो अलग से करेंगे। इसका हर 3 माह में इसको बदल देंगे अपन। जी 3 माह तक इसका फसल टूटती रहेगी अपन। जी। एक बार में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की इससे अपन निकाल सकते हैं 3 माह में। अच्छा, हाँ। इसकी लागत कितनी आती, अनुमानित लागत लगभग? अनुमानित लागत हमको बनवाने में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार का इसमें खर्चा आया ठीक था, है। अभी आया प्रेजेंट में। जी और बीज बुलवाया अपन ने, जी बीज अपना आया तो वही 40-45 हज़ार का फर्स्ट टाइम पे। ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना इस चीज़ से, हमने भी पहली बार एक खेती की। जी 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 हाँ, जी। लेकिन इससे आय अच्छा, मुनाफा अच्छा है। अच्छा, तो माने आपने जितना पैसा लगाया हाँ, इसमें, हाँ, वो उससे इसी वर्ष आपको में। डबल करके दे रहा हाँ, है, इसी वर्ष में और पूरा वो हो भी जाए। 2 महीने में दे हाँ, रहा है। हाँ, जी, तो ये बहुत अच्छा जी, आपने हाँ, मोहंद्रा जैसी जगह हाँ। पे ये मशरूम की खेती कर रहे हैं। लोग कहते हैं भैया यहाँ वातावरण नहीं है, इसके लिए हो नहीं सकती, नहीं नहीं नहीं। है ना? तो ये आपने ये सिद्ध करके दिखाया। बहुत अच्छी आज और आपसे। इसको भैया हम सुखा के बेचेंगे, जी। एक हमारा 1500-1600 रुपए किलो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, ये सुखा सुखा करके हाँ, बेचेंगे। अभी अपना सूख रहा है ऊपर, हाँ, टूट गया है। माने ऐसे आपने तोड़ दिया फिर इसको सुखा देंगे? इसको तोड़ के। अच्छा, इसमें और तो ये इसको ये जो आप इसका बीज कहाँ से लेकर के आए? इंदौर से। इंदौर से लेकर के आए। और इसको लगाने की प्रोसेस यदि किसी को सीखना है, वो कहाँ कैसे क्या कर नहीं, सकता अपने है? पास यहाँ मोहंद्रा में भी आके सीख सकते हैं, हाँ और अन्यथा नहीं तो ये समूह से चलती ट्रेनिंग, हाँ, समूह द्वारा हाँ वहाँ से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। स्व-सहायता समूह चलता है ना, हाँ। यहाँ से भी इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है। अच्छा, हाँ। तो ये मशरूम आप बुलवाते हैं, इसका हाँ, बीज है ना, जी, जी, और लगाते हैं। जी। बहुत बढ़िया आपको, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, ये केला जो है, हाँ। ये केला माने इसका बीज है, क्या है इसका, वो लेकर के नहीं, आते नहीं, हैं? इसका पौधा आता है। पौधा आता है? पौधा आता है, एक कंपनी से अपना एक कॉन्टैक्ट है। हाँ हाँ, इसका तो वो अपना डायरेक्ट कंपनी में ही जाएगा ये। जी इसका
बेसिनी लोग लेते हैं हाँ और इसका पाउडर बनता है। जी। हाँ, रेड केला है अपना, हाँ इसका पाउडर बनता है, वो मुंबई या पूना बेचेगा अपने। अच्छा अच्छा। तो ये जो है ये बाहर से खरीदने वाले आते हैं, जैसे आप उगा रहे हाँ हैं हाँ, तो वो बाहर, आते हैं लेने के हाँ लिए? बाहर से आएंगे। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है कि भाई उनको वहाँ पे लगा नहीं, है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हाँ अपन को। जैसे हमने ये 5 एकड़ में खेती की है हाँ अभी ये प्रेजेंट में, हम्म तो ये अपना 5 एकड़ का उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म तो ये अपन को 25 रुपये का एक पौधा मिला था। जी। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने जानकारी प्रदान की। और फर्स्ट बार ही खेती की। जी अच्छा। आप भी भैया उपस्थित हैं, क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? रिंकू राजा। जी रिंकू राजा जी, क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे? हम तो दमोह जिले के हैं जी और पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप भी देखने के लिए आए हैं? आप भी देखने के लिए आए हैं? मैं नज़दीक हूँ पटना से, जी कंपरिया पटना, जी धीरेन्द्र सिंह परमार। हाँ और हालांकि देखा है हाँ काफ़ी मुनाफा हो रहा है इस चीज़ हाँ में। अच्छी पैदावार मैं भी सोच रहा हूँ। चिया की भी खेती मैंने देखी इन लोगों की, जी 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 इधर पे किए हुए दानदाई में। जी 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 अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है उसमें। जी तो मैं भी सोच रहा हूँ अपने पटना में करने के लिए, बंदा है जी वहाँ पे मछली पालन का काम भी चल रहा है मेरा, जी 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 उसका चल रहा है। जी उधर पर काफ़ी सारी जगह पड़ी हुई है। जी मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं से सीख के मैं वहाँ पर करूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये केला, रेड केला ये लगाया हुआ है 5 एकड़ की हाँ, इसका ज़मीन में। ये पहले लग गया और था, इस प्रकार से ये बाद में लगा, आप भी ठंड ज़्यादा होने लगी थी, तो ये जल्दी नहीं। जो है कम लागत में अधिक मुनाफा वाली खेती कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको बताया, और जो ये खेती कर रहे हैं रेड केला की, मशरूम की, इस प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हम सप्ताह में या महीने में इस प्रकार की आपको रोचक जानकारी, आपके व्यवसाय से जुड़ी, लोगों को रोज़गार जो उपलब्ध नहीं हो पाता है उनके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा विज़िट था मोहंद्रा के पास। ये जो 5 एकड़ में इन्होंने रेड केला लगाया हुआ है, और इसके पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मशरूम भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और कम लागत में 2 महीने की इनकी मेहनत है और अच्छा ये मुनाफा कमा रहे हैं। और आपने सुना भी और देखा भी। इसी प्रकार हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।